एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे छठी कक्षा की हिंदी मीडियम वालों की प्रश्नावली 1.6 की सवाल। ये बिल्कुल छोटी सी और बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें बस 2-3 बातें याद रखनी है जो एक्सरसाइज से पहले आपको बता भी रखी होंगी। चलो हम भी थोड़ा सा बता देंगे। अच्छा, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करिए और उसके साथ जो बेल आइकॉन आएगा उस पर क्लिक करके आप जो नई वीडियोज़ हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। अच्छा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 दे रखी है। यहाँ 32 की घात 1/5 दे रखी है। 125 की घात 1/3 इस टाइप से। इसके अंदर क्या है, पावर दे रखी है, सिर्फ घात दे रखी है। ठीक है, ये इनके कुछ रूल हैं, किसी में मल्टीप्लाई के, किसी में डिवाइड के, किसी में ऐसे ही। देखो पहले उनको करते हैं, इसकी बेसिक बातें क्या है एक्सरसाइज की। देखो जब इनका ये आधार सेम होता है ना, एक जैसा, तो इनकी ये जो घात होती है ये गुणा हो जाती है आपस में। ठीक है, क्या है, जब आधार एक जैसा होता है तो इनकी जो घात है गुणा हो जाती है। देखो लिख सकते हो आप, आधार एक जैसा होने पर घात जुड़ जाती है। ठीक है, सिर्फ किस टाइम, जब गुणा हो, गुणा में। ठीक है, अच्छा ये चीज़ यदि भाग में हो तो बस घट जाएंगे। देखो कैसे, जैसे मतलब पहले इसको सोल्व करो। कैसे करोगे, 8 की घात इतनी थी तो ये हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगी। 1/2 में 3/2 को जोड़ लो, 8। लघुत्तम लिया इनका 2, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 एकम 1, प्लस 2 को 2 से भाग किया 1, 1 दिया, तो ये बन गया अपनी 8 की पावर 3 और 1 4, 4/2। वो करेंगे तो 8 की पावर 2 इतना आ जाएगा। इस तरह से सोल्व करते हैं। यदि भाग में होता यही तो हम कैसे करते, ये होता अपना, जैसे 8 की पावर 1/2 है, इसके भाग में होता 8 की पावर 3/2। याद रखना, भाग में किस टाइम, भाग में आधार एक जैसा होने पर घात घट जाती है। आपस में क्या है, घट जाएगी घात जो। जैसे यही था अपना 8 की पावर 1/2, भाग में है 8 की पावर 3/2। तो पहले वाला को तो ऐसे ही रखेंगे जैसे 8 की पावर 1/2, उसमें से दूसरी वाली घात घट जाएगी, घटा में 3/2। भाग किया, वो लघुत्तम लिया 2, 2 का 2, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 एकम 1, माइनस 2 को 2 से भाग किया 1, 1 दिया। अब देखो जोड़ घटा करते हैं। यदि एक प्लस का और एक माइनस का निशान होता तो घटा है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 3 में से 1 को घटाया 2, बट निशान है जो वो कौन सा आएगा, जो बड़े वाले के साथ है। मतलब निशानों को भूल जाओ तो कौन सा है, 1 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 है। 3 के साथ क्या है, 3 के आगे घटा है, तो यहाँ भी घटा लग जाएगा, माइनस का 2/2, 2 एकम 2 कट गया, 8 की पावर -1, इतना अपना आंसर है। आगे देखो, ये है अपना के तीसरा है, यदि अब है घात की बारी। यदि घात एक जैसी दी हो आपको, ठीक है, क्या है, एक जैसी घात दी है, जैसे सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, गुणा में, गुणा की बात है, गुणनफल में जब घात एक जैसी होती है तो आधार है जो गुणा हो जाते हैं आपस में, आधार गुणा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 8 की घात भी 1/2 है,
9 की घात भी 1/2। देखो इसकी घात भी सेम है, इसकी घात है क्या है 8 गुना 9 हो जाएगा, उसकी पावर 1/2। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। दोबारा से देखो क्या क्या थी। सबसे पहले था गुणा में, किस टाइम सिर्फ गुणा में आधार एक जैसा होने पर घात जुड़ जाती है। जैसे 8 की पावर 1/2, घात को पावर भी बोल देते हैं, 8 की पावर 3/2। ठीक है, देखो इनका आधार ये है, नीचे वाले जिसकी पावर होती है वो होता है आधार, इसकी घात है जो जुड़ जाएंगे क्योंकि गुणा में एक जैसा आधार की घात दी है। 8 की पावर 1/2 प्लस 3/2, अभी लघुत्तम लिया, 2 आ गया, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 एकम 1, प्लस 2 को 2 से भाग किया 1, 1 तिया तिया, 3 और 1 4 हो गया, 4/2 घटाया 2, वो डिवाइड किया 2 दूनी 4, 8 की पावर 2 अपना आंसर आ गया। मेन आपका निष्कर्ष क्या निकला इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि गुणा में आधार जब एक जैसा होता है तो घात जुड़ जाती है। आगे देखो 8 की पावर 1/2, बट यदि ये चीज़ डिवाइड में होता, भाग में होता अपना, तो बस घट जाती, जुड़ने के बजाय। देखो गुणा में जुड़ता है और भाग में घटता है। भाग में आधार एक जैसा होने पर घात घट जाती हैं आपस में। जैसे 8 की पावर 1/2 के भाग में 8 की पावर 3/2 होती, तो 8 की पावर 1/2 घटा 3/2, घटाते 2 को 2 से भाग किया 2, 2 एकम 2 तो तिया, सॉरी 2 को 2 से भाग किया 1, 1 3 तिया तिया, 3 एकम 3 लगा लो चाहे। अब देखो घटाएंगे माइनस का 2 आएगा बटे 2, 2 एकम 2, 8 की पावर माइनस का 1 आई। आगे देखो जब गुणा के केस में जब घात एक जैसी होती है तो आधार गुणा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 8 की पावर 1/2 गुणा 9 की पावर 1/2 है, तो क्या है आधार गुणा हो जाएंगे। ऐसे ही भाग में है, मतलब ये है गुणा और भाग में हम पावर को ऊपर कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, जैसे यदि ये चीज़ भाग में होती है आपकी, तो आप क्या करते 8/9 टोटल की पावर 1/2 कर लेते। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो प्रश्नावली पे आते हैं। पहला है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है 64 की पावर 1/2। इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो ये घात है ना ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म कैसे होगी, जब ये कट जाएगी आपस में। किसके साथ कटेगी, यदि गुणा में 2 हो तो 2 लाने के लिए देखो 64 है, किसको खुद से गुणा करें कि 64 आ जाए, 8 को 8 से 8 ही 64 होता है, इस वजह से 8 की पावर 2 लिख सकते हैं 64 को। तो 64 की जगह पे हमने 8 की पावर 2 लिख लिया, इसकी पावर 1/2 ये वाली 64 है जो, इसकी जगह सिर्फ हमने 8 की पावर 2 लिखा, फिर 1/2 एज इट इज यूँ का यूँ, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 बची। ठीक है, यही अपना आंसर है। सेकेंड पार्ट है इसका 32 की पावर 1/5। देखो ये भी कब कट सकता है ये, जब मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की पावर 5 आ जाए तो 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो 32 किसकी पावर 5 होती है, 2 की पावर होती है। इसको ऐसे करके देख लो, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 5। फिर है 32 की जगह हमने 2 की पावर 5 लिख लिया, इसकी पावर 1/5, 5 से 5 कट गया, 2, 2 एकम 2, इतना आंसर है। तीसरा है 125 की पावर 1/3 है। 125 देखो किसकी पावर 3 होती है, ये 125 5 की होती है, करके भी देख सकते हो आप साइड में। जैसे एलसीएम निकालते थे उसे लघुत्तम निकालते थे, वैसे ही आप इसको निकाल सकते हो। ये हो जाएगा अपना 5 की पावर 3, तो 125 को हमने 5 की पावर 3 लिख लिया, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ये कहाँ आया। देखो जो ये है ना स्टेटमेंट में दे रखा है हमें, वहाँ पे बस 125 की जगह है। पहले तो ये चेक कर लिया कि 125 है जो किसकी पावर 3 होती है। ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है उसको ऐसे इसकी जगह ऐसे रख दिया, ये 1/3 ऐसे ही है, 3 से 3 कट गया, 5 अकेला अपना आंसर है। ठीक है, यही था अपना फर्स्ट सम, बिल्कुल ईजी सा था ना। चलो देखो आगे सेकंड सम, ये है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है 9 की पावर 3/2। चलो पहले देखते हैं, पहले 9 की पावर 3/2 क्या है, नीचे वाला 2 है जो ये कटना चाहिए। कब कटेगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इतना तो हम खोल के गुणा कर लेंगे। हमारी कोशिश क्या है कि ये पावर है जो ये ख़त्म करनी है, चाहे कैसे भी करो। कब ख़त्म होगी, नीचे वाला कट जाए तब। ठीक है, ऊपर वाले का तो क्या करेंगे, उतनी ही बार खोल देंगे उसको, गुणा में हो जाएगा ख़त्म। अब 2 है, ये कब कटेगा, देखो अपने पास है
9 की पावर 3/2। हमारा ये वाला 2 है जो ख़त्म होना चाहिए। कब होगा? यदि 3/2 के गुणा में हमारे पास 2 आ जाए तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ख़त्म। अब देखो 2 कब आएगा? जब हम इस 9 को किसी चीज़ की पावर 2 लिख दें तो कट जाएगा, क्योंकि 9 को किसी चीज़ की पावर 2 लिख दिया, उसके गुणा में ये हो जाएगा फिर 3/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा अपना सिंपल। अब 9 देखो किसकी पावर 2 होती है, 2 होने का मतलब खुद को खुद से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तब आता है 9, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बस यही चीज़ लिखनी है। देखो ये रफ करवा रहे हैं, फेयर कॉपी में कैसे करना वो भी आपको बताएंगे। 9 की पावर 3/2 है, इसका मतलब 3 की पावर 2 उसकी पावर 3/2 है। 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, अपना बचा 3 की पावर 3। ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अपना 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था। देखो फिर कॉपी में कैसे करते हैं। देखो 9 की पावर 3/2 थी, 9 को देख लेंगे, 3 गुणा 3 होता है, 3 की पावर 2। ठीक है, अब 9 की जगह हमने 3 की पावर 2 लिख दी, गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 हो गया, इसको खोल लिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अपना 27 आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अब देखो 32 है जो किसकी पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है। भाई इसको खोल लिया, हमने पीछे भी किया था फर्स्ट सम में, फर्स्ट सम के सेकेंड पार्ट में किया था 30, ये 32 को खोल के देखा था तो इतना आया था। 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 की जगह पे हमने 2 की पावर 5 कर लिया, 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 बची, 2 दूनी 4, तो अपना 4 आंसर है। आगे देखो तीसरा पार्ट है इसका, 16 की पावर 3/4, 16 है जो किसकी पावर 4 होती है, 2 की होती है, ऐसे करके देख सकते हो आप। ठीक है, 2 की पावर 4, तो 16 की जगह पे हमने 2 की पावर 4 रख दिया, तो कितना आया? इसकी जगह पे जब घात की भी कोई घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो गुणा किया, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 बची, इसको खोला, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। आगे देखो चौथा पार्ट है इसका, 125 की पावर माइनस का 1/3 है। देखो 3 खत्म करना है, 125 किसको 3 बार गुणा करेंगे 125 आ जाए, 5 को करेंगे, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, तो क्या है, 125 की जगह पे 5 की पावर 3 लिख ली, उसकी पावर माइनस 1/3, फिर क्या है, गुणा किया, 3 को 3 से काट दिया। ठीक है, 5 की पावर माइनस का 1 बचा। पावर को जब हम नीचे लेके जाते हैं तो वो माइनस वाली प्लस में हो जाती है। ठीक है, निशान बदल जाता है, यदि प्लस की है तो माइनस हो जाता है, माइनस के तो प्लस हो जाता है। अब इसको नीचे ले गए, 1 के बटे में लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 है, जैसे इसको उल्टा किया, क्या किया, 1/5 की पावर 1, 5 की पावर 1 है जो अकेला 5 लिख सकते हैं इसको, इतना ही अपना आंसर है। अब देखो ये सेकंड सम अपना कंप्लीट हो गया, थर्ड देखते हैं। अब तीसरा है सरल कीजिए, ये सरल करना है, मतलब कि इसकी पावर पूर है जो घात वगैरह ये ख़त्म करनी है। ठीक है, सिर्फ सिंपल एक आंसर आना चाहिए अपना सोल्व करने के बाद। देखो इसका पहला पार्ट है, जैसे इसमें है 2 की पावर 2/3 डॉट 1 की पावर 2 की पावर 1/5। देखो ऐसे दे रखा है, ये है ना, इसका मतलब दशमलव मत सोचना, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि दशमलव होता है, नहीं दशमलव नहीं, इसका मतलब गुणा ही होता है आपका। ठीक है, क्या होता है, गुणा, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब देखो हमने किया था तीसरे वाला रूल था, नहीं पहले वाला ही, जब बेस सेम होता है गुणा के केस में तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार एक जैसा होने पर जो इसकी घात है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये रूल होता है अपना। तो क्या है, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, 2 की पावर, देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं जोड़ना था, देखो कैसे करते हैं, 5 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं, 5 से 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15, उसको फिर इससे डिवाइड करते हैं, जैसे 15 को 3 से भाग किया, 5 से 15 कितना आया, 5 आया, फिर उसको ऊपर से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 15 को 5 से भाग किया 3, 5 से 15 होता है, फिर 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, ये हो गया अपना 10 + 3 13, 13/15। ठीक है, इतना हो गया। देखो फिर क्या है, हम इसको करेंगे आगे, ये 15 है जो किसी भी तरह नहीं कटेगा क्योंकि 2 तो
वो है कि किसी की टेबल पे नहीं जाता, तो ये किसकी पावर बनेगा, किसी की नहीं बनता। ठीक है, इस वजह से जो आगे सोल्व होता है उसको करो, जो नहीं आता है तो उसको उतना ही छोड़ दो। मैथ वाले क्या है, यही देखना चाह रहे थे इस सवाल में कि क्या आपको इस चीज़ का पता है, जब मतलब कि आधार सेम होते हैं तो आपको क्या करना होता है, इसकी जो घात है उसको जोड़ना होता है। यही चीज़ चेक करने के लिए था आपका। ठीक है, आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट ये है, अब देखो भाग में क्या है, पावर है जो हम कॉमन ले सकते हैं गुणा और भाग में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर है जो कंप्लीट के साथ है। किसके साथ है, कंप्लीट के साथ है। इसका मतलब ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी है। 1 की पावर 7 बटा 3 की पावर 3, उसकी पावर 7। अब हो गया, एक तो को कितनी बार गुणा कर लो, एक ही आएगा। ठीक है, तो 1 नीचे 3 की पावर की पावर होती है उसको आपस में गुणा हो जाती है, 3 गुणा 7। ये हो गया अपना 3 की पावर 7 या 21। ठीक है, 3 को 21 बार गुणा करो, नहीं करना ऐसे तो सारा ही टाइम चला जाएगा आपका, गुणा ही करते रहना। इसको इतना ही आप छोड़ सकते हो, इतना आपका आंसर है। ठीक है, आगे है थर्ड पार्ट है इसका। चलो देखो, सेकंड को फिर को मैं ऐसे ही करना है जैसे ऐसे किया है, चलो फिर भी देख लो, ऐसे करना है। ये स्टेटमेंट दे रखी है, 1 की पावर 7 लिख दिया, नीचे 3 की पावर 3, उसकी पावर 7 लिख दिया, फिर ये पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर 7 या 21 लिख लिया। ठीक है, आगे है तीसरा। हाँ, ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, इसमें ये लिखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना है। चलो इसकी अलग से वीडियो बना देंगे इंग्लिश मीडियम की। हिंदी वालों को देखो, गुणा में आधार एक समान होने पर संख्याओं की घात है जो जुड़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ लिखनी होती है। आगे देखो, थर्ड पार्ट है जो वो करवाएंगे अब। ये है अपने, देखो जब भाग होता है और अपना आधार एक जैसा होता है, बिल्कुल चौथे वाला रूल करवाया था मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही। 1 2 3 4 4 रूल करवाए थे ना, जो लास्ट वाला रूल था कि आधार एक जैसा होता है तो पावर है जो, सॉरी सेकंड वाला ही था, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो क्या है, जब पावर सेम होती है ना, वो तो उसकी बात थी। फोर्थ में एक जैसे हैं, थोड़े से मिलते जुलते से, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है सेकंड वाले रूल्स के अनुसार, जब बीच में डिवीजन का साइन आता है। ठीक है, क्या है, बीच में डिवाइड आता है, तो क्या है, 11 की पावर हो जाएगी, 11 की पावर हो जाएगी अपनी 1/2 में से 1/4 घटा लेंगे। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करो, 4 और 2, इनमें से इनका एलसीएम क्या आएगा, बड़े वाले आ जाती है। यदि एक है जो दूसरे के पहाड़े में आता है, जैसे 2 4 है जो 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, तो बड़े वाला ले लेते हैं। चाहे करके भी देख लो, 2 और 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पे गया 1, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 4 को 2 से भाग किया 2, 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 4 को 4 से भाग किया 1, 4 एकम 4, 1 आ गया। 2 में से 1 को घटाया, कितना आया, 1, 1/4, इतना ही अपना आंसर है। देखो फिर कॉपी में कैसे करेंगे, ऐसे करना है जैसे ये दे रखा है, आपको हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, भाग में आधार एक समान होने पर संख्याओं की घात है जो घट जाती है। आगे 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, ऐसे कैसे उतार लिया। फिर क्या है, यही रूल लगाने से हमें क्या है, माइनस कर देना है बस। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके इसको घटा के अपना आंसर आ जाएगा। आगे है चौथा और इसका लास्ट पार्ट है, ये है अपना फोर्थ है जो 7 की पावर 1/2 डॉट 8, बिल्कुल पहले जैसा ही है। देखो कैसे करेंगे इसको, फोर्थ पार्ट है अपना 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ठीक है, जब पावर सेम होते हैं ना तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब घात एक जैसी होती है तो इसके आधार है जो आपस में गुणा हो जाएंगे। 7 गुणा 8 हो जाएगा और 1/2, 8 7 56, 56 की पावर 1/2। कोशिश करनी है कि नीचे वाला कट जाए। 56 है जो खुद को खुद से मल्टीप्लाई, किसी की पावर 2 होता है, किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना, तो इसको इतना ही आंसर है। देखो इसको फेयर कॉपी में कैसे करेंगे, ये होगा जैसे ये दे रखा है, हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, घात एक समान होने पर संख्याओं की गुणा हो जाती है आपस में। ठीक है, जब घात एक जैसी होती है ना तो इन संख्याओं की आपस में गुणा हो जाएगी। तो घात 1/2 है, गुणा करते हैं 7 गुणा 8, 7 8 56, 56 की पावर 1/2, यही अपना आंसर है। बिल्कुल ही जैसे एक्सरसाइज थी बच्चों। यदि किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम है, तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और इम्प्रूवमेंट चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को देख के पूरी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक्स।
वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी उनके पास भी लिंक भेजना और उनको बताना कि ऐसे ऐसे मतलब कि आप 6ठी से 12वीं तक का मैथ है इसके ऊपर इस चैनल पे। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग जैसे जो घर में यूज होते हैं ना, कड़छी कड़ाहा वगैरह जो भी है, इन सभी चीज़ों के मीनिंग भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम बताते हैं डेली के 10। ठीक है, यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वीडियोस भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। इंग्लिश वोकैब का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो इंग्लिश वाले भी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू।